श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य आने वाले कल के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। कल की योजना बनाना, लक्ष्यों को साधने के लिए कार्रवाई करना और उचित निर्णय लेना हमें आने वाले समय में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा कल के बारे में सोचकर हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने निर्णयों को सुधार सकते हैं। इसलिए सोचना कि कल क्या आने वाला है और हम उसमें क्या कर सकते हैं, यह हमें एक अधिक संजीवनी दिशा प्रदान करता है। सफलता की दिशा का उद्देश्य हमें उस गतिविधि या ध्येय की ओर ले जाता है जो हमें आने वाले समय में संपूर्णता और अच्छाई की दिशा में ले जाता है। यह हमें निरंतर उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है, हमारे लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि और संतोष की अनुभूति कराता है। इसके साथ ही सफलता की दिशा हमें स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है, हमें हार या असफलता की घटनाओं से निकालने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील बनाता है। सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में सफलता की दिशा हमें संतुष्टि और संतुलन की अनुभूति कराता है, जो हमारे जीवन को समृद्ध, सुखमय और उत्तम बनाने में मदद करता है। समय की योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें हमारे लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। निम्नलिखित कदमों को अपनाकर आप एक संगत और प्रभावी समय की योजना तैयार कर सकते हैं। समय की योजना बनाने का पहला कदम है आपके लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से निर्धारित करना। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे काम करना, पढ़ाई करना, स्वास्थ्य सुधारना या कोई और व्यक्तिगत उद्देश्य। अपने दिन के समय को विनियमित रूप में व्यक्त करें। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का समान वितरण करने का प्रयास करें, जैसे कि काम, विश्राम, परिवार और स्वास्थ्य के लिए समय। अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। यह आपको अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। अपने समय को उपयुक्त रूप से व्यवस्थित करने के लिए समय के अंतर का उपयोग करें। छोटे समय अंतरों के दौरान छोटे मोटे कार्य करें या आवश्यक कार्यों के लिए तैयारी करें। अपने समय का निगरानी करें और अपनी प्रगति को निरीक्षण करें। आपको यह मदद करेगा कि आप कितने समय को किसी कार्य में खर्च कर रहे हैं और आपकी प्रगति कैसी हो रही है। एक अच्छी समय की योजना आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी और आपको अपने जीवन को संतुष्ट, संतुलित और उत्तम बनाने में मदद करेगी। संघर्ष एक नियमित और प्राकृतिक हिस्सा है जीवन का। यह हमें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से सीखने और विकास का मौका देता है। जब हम संघर्ष के सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को परीक्षण करते हैं और नई सीमाओं को छूने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष संघर्ष जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि व्यावसायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक। संघर्ष से निपटने के लिए यहाँ कुछ टिप्स हैं। संघर्षों का सामना करते समय सकारात्मक सोच बनाएं। यह आपको मुश्किलों को पार करने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपने परिवार, दोस्त और समर्थकों से सहारा लें। उनका समर्थन आपको संघर्षों का सामना करने में मदद करेगा। संघर्ष में लंबित होने के बजाय उसे हल करने के लिए समय सीमित रखें। संघर्ष के दौरान अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और उन्हें पार करने का प्रयास करें, धीरे धीरे और स्थिरता से। संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब हम इसे सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं तो हम अपने आत्मविकास में और भी अधिक मजबूत होते हैं। जिंदगी की नई शुरुआत करना बहुत ही उत्तेजनादायक और महत्वपूर्ण होता है। यह आपको नई दिशा और उत्साह देता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। नई शुरुआत करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव हैं। नई शुरुआत करने से पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। यह आपको निर्देश और दिशा प्रदान करेगा जिससे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सकें। नई शुरुआत करते समय स्वयं को पूर्णता की ओर प्रेरित करें। यह आपको अपने काम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करेगा।
नई शुरुआत करने से नए अनुभवों को स्वीकार करें और खुशी और संवेदनशीलता के साथ उन्हें अनुभव करें। आपके दिमाग में सीमाओं को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुले रहें। नई शुरुआत करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दें कि आप नई शुरुआत में स्वस्थ और पूरी तरह से तत्पर रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सपनों को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष करें ताकि वे आपके जीवन के हिस्सा बन सकें। नई शुरुआत आपके जीवन में नए और अद्वितीय अनुभवों का आगमन कराती है जो आपको विकास और समृद्धि के मार्ग पर ले जाती है। इसे उत्साह से स्वागत करें और नई दिशा में अग्रसर हों। आत्मविकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने व्यक्तित्व, क्षमताओं और कौशलों को समृद्ध बनाने में मदद करती है। यह अपने आप को बेहतर बनाने का सफर है जिसमें हम नए कौशलों को सीखते हैं, स्वयं को समझते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। आत्मविकास के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होते हैं: नई जानकारी हासिल करना, नए कौशलों को सीखना और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना आत्मविकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छे स्वास्थ्य और ध्यान को साधारित करना भी आत्मविकास का एक पहलू है। योग, मेधातन, ध्यान आदि इसमें मदद कर सकते हैं। कौशलों की विकास के लिए नियमित अभ्यास, स्वयं में सुधार और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। संवाद कौशल और सामाजिक कौशलों को विकसित करने से हम संबंधों को सुधारते हैं और सामाजिक अनुभवों से सीखते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझना और संतुष्टि का अनुभव करना भी आत्मविकास का हिस्सा है। आत्मविकास के लिए नियमित अभ्यास, स्वयं में विश्वास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, नियमित रूप से अभ्यास करें और स्वयं को स्वीकारें और प्रेम करें। धीरे धीरे आप अपने स्वयं को बेहतर बनाने के लिए एक स्थिर प्रक्रिया में प्रवृत्त होंगे।